आपको मिसलीड किया जा रहा है। जो पहले का आदेश है उसको छिपा दिया जा रहा है और बाद के आदेश को दिखाया जा रहा है। और उस आदेश में भी ये कहाँ लिखा है कि अपने नाम के साथ ये प्रयोग नहीं करें। उसमें लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो हमारा नाम और किसी का भी। तो पट्टाभिषेक यहाँ कहाँ हो रहा है? कल संगम पे पट्टाभिषेक हो रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको नहीं होने दे रहे थे। अब वहाँ पट्टाभिषेक कार्यक्रम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो आदेश उन्होंने दिखाया यही में लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो, तो वहाँ पट्टाभिषेक हो रहा था। इसको रोकने गए थे ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश। इसका मतलब है पहले तो वो जो आदेश है वो भी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल करके लिया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया कि फर्जरी का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया। अब आपको हम बताना चाहेंगे और अब आपको वही आदेश दिखा करके गुमराह किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी मिश्र जी ने आपके सामने जिक्र किया कि भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, उनका महान न्यायवादी अधिवक्ता स्वामी वासुदेवानंद जी की ओर से जो इस मुकदमे में हम लोगों के परंपरागत प्रतिपक्षी हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उनका आदर करते हैं, लेकिन मुकदमे में प्रतिपक्षी के होने के नाते हम उनके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने इस मुकदमे में जब ये मामला आया तो भारत सरकार का महाधिवक्ता उनकी ओर से वकील बनकर के खड़ा हुआ। इसका मतलब सरकार, केंद्र सरकार मुकदमा लड़ने लग गई, केंद्र सरकार पार्टी बन गई, समझ लीजिए। अब केंद्र सरकार अगर पार्टी है तो 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, मुकदमे में बहस करके फैसला क्यों नहीं करा दिया गया? जब आपके पास आपका केंद्र सरकार का वकील खड़ा है, वो तो जब मेंशन करेगा तो सुनवाई तो हो ही जाएगी और इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। लेकिन सुनवाई 3 साल से टाली जा रही है। क्यों टाली जा रही है? क्योंकि जो फर्जरी उन्होंने की है, जो जाली दस्तावेज उन्होंने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का असली एफिडेविट जैसे ही जमा हुआ, जो दस्तावेज इन्होंने जाली लगा दिया था पुरी के शंकराचार्य जी का जाली हस्ताक्षर करके, अब वो इनकी गले की फांस बन गया है। जजों ने कहा है कि ये वाली फर्जरी का जो मामला है इसको भी हम मुख्य मुकदमे के साथ सुनेंगे। जैसे ही मुख्य मुकदमा चलेगा फर्जरी का मुकदमा भी निर्णीत हो जाएगा और वहां पर तो स्पष्ट है पुरी के शंकराचार्य जी का असली एफिडेविट बाद में जमा हो गया है। जिस एफिडेविट को दाखिल करके इन्होंने ये फैसला लिया है उस एफिडेविट पर फिर इनको सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। उस सजा को बचाने के लिए मुकदमे को टाला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जो गलती इनसे प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला दे करके आखिर ये कब तक बचेंगे? बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार प्रयाग के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि प्रयाग की सिविल न्यायालय में ही ये मुकदमा चला था। सबसे पहले 1999 में फैसला आया था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के रूप में काम न करें, दंड छत्र चवर धारण न करें, आया था। उसके बाद अपील कोर्ट में गया था, यही प्रयाग के अपील न्यायालय में फिर से फैसला आया था कि नीति की कोर्ट सही है, ज्योतिर्पीठाधीश्वर के रूप में वासुदेवानंद जी काम न करें, दंड छत्र चवन धारण न करें। फिर ये हाई कोर्ट गए थे, फिर हाई कोर्ट से फैसला आया जिसका अभी जिक्र किया, उसमें भी कहा गया ये दंडी सन्यासी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सन्यास लेने के बाद भी पुराने नाम से सरकारी नौकरी करते हुए वेतन लेते रहे। 6 साल तक ऐसा करते रहे, सन्यासी रह करके अपना सन्यासी नाम भी चलाते थे और पुराना नाम जो था उससे नौकरी करके वेतन भी लेते थे। 2 नाम एक साथ धारण नहीं किया जाता, 2 तरह की पोजीशन एक साथ धारण नहीं की जा सकती। या तो व्यक्ति अध्यापक होगा और या तो सन्यासी होगा। और हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो मृतकाध्यापक होता है वो सन्यास का अधिकारी नहीं होता है। कोर्ट ने पूछा कि 15 नवंबर 1989 को जब आपका अभिषेक हुआ उसके 1 दिन पहले आपने सोमनाथ द्विवेदी के नाम से त्याग पत्र दिया अपनी नौकरी से, तो दूसरे दिन आप शंकराचार्य कैसे हो गए? शंकराचार्य बनने के लिए आपको सन्यासी तो बनना पड़ता
और इन्हीं के गवाहों ने जो गवाहियां इन्होंने प्रस्तुत की थी पंडितों की, उसमें पहले ही गिरह में आ चुका था कि संन्यास की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन की है। तो कोर्ट के सुधीर अग्रवाल जो राम जन्मभूमि के फैसले में लखनऊ कोर्ट में थे, वही यहाँ पर जज थे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी 14 तारीख को जब आप त्याग पत्र सोमनाथ द्विवेदी के नाम से दे रहे थे तो 15 तारीख को वासुदेवानंद सरस्वती कैसे हो गए? इसमें तो 3 दिन का समय लगता है, आपके ही पंडित कह रहे हैं 3 दिन से कम नहीं होता है। तो आप सन्यासी कब हुए ही नहीं, तो उनको सन्यासी नहीं माना गया और सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, लेकिन उनका जो कैंप है उसमें उनका बोर्ड जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जरूर लगा हुआ है। उस पर नोटिस नहीं जाएगी, उस पर कोई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उस पर इनको संज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के किसी के ऊपर हमला कर देंगे और बाकी जगह आंख बंद करके बैठ जाएंगे। ध्यान में ऐसा ध्यानी ज्ञानी प्रशासन हमको मिला है। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं कि जो शंकराचार्य नहीं वो क्यों लिखा है? तो भाई पुरी के शंकराचार्य जी तो यहाँ पर आए हुए हैं, पुरी के शंकराचार्य जी का शिविर तो लगा है। अब पुरी के शंकराचार्य जी के बगल में ही आपने ये दूसरा देखा, अधोक्ष सजानंद देव जी महाराज पूर्वामाय गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, उनका बोर्ड लगा है। पुरी के 2 शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? अगल बगल उनका शिविर कैसे हो सकता है? माघ मेला का प्रशासन पुरी के शंकराचार्य जी महाराज जो असली हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि वो धर्मयुक्त बात बोलते हैं, प्रताड़ित करने के लिए पहले दूर दूर देता था। जो पुराने पत्रकार हैं जानते हैं, उनको शिविर तो मिलता था अधोक्ष सजानंद जी को, लेकिन उधर दूर लिखता था। इस बार आप देखिए अगल बगल में उनको शिविर दिया गया है। अगल बगल में शिविर लगा करके 2 पूर्वामाय गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये हो सकते हैं, इनको नोटिस नहीं जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस जाएगा, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद गौरक्षा की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या राज्य की सरकारें गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती, इसलिए उसकी आवाज को दबाने के लिए ये नोटिस रात को 12 बजे भेजा जाता है और 24 घंटे में उससे जवाब मांगा जाता है। बंधुओं, नोटिस का जवाब जिस तो बता ही दिया, ईमेल से ही भेजना पड़ेगा, भेज दिया जाएगा, आज की तिथि में भेज दिया जाएगा। रात को 12 बजे से 24 घंटा की पहले ही उनको जवाब भेज दिया जाएगा। और साथ ही जैसा कि अभी आपने पूछा भी और पीएन मिश्र जी ने आपको बताया भी, एक नोटिस हम लोग भी उनको भेज रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम इस तरह से गलत ढंग से गलत प्रस्तुतियां करके पूरा मामला ना दिखा करके, थोड़ा दिखा करके बाकी छिपा करके आप सुप्रीम कोर्ट के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसका भी जवाब उनको 24 घंटे में हम मांगेंगे। 24 घंटे में उनका भी जवाब हमें मिलना चाहिए, ताकि हम इस मुकदमे में उनको भी पक्षकार बना करके उनका भी पक्ष जारी कर दें। क्योंकि ज्योतिष पीठ के मुकदमे में माघ मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान दिखाई देता है, इसलिए उनको भी पक्षकार बन जाना पड़ेगा। जा करके जवाब दें सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट है। जब आप स्वयं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद लंबित है, तो निर्णायक आप कौन होते हो कि कौन शंकराचार्य कौन नहीं है? छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि भाई निर्णय करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तुम कौन होते हो किसी को शंकराचार्य कह देने वाले या ना कह देने वाले? लेकिन यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए। और हम सरकारों से भी कहना चाहेंगे, जहां तक मेले की बात है, अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना महाकुंभ प्रयागराज
2025 ये छपा है, आप लोगों को मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती।